मुझे याद है, हमारे गर्मी छुट्टी के दिन थे। मम्मी मुझे और मेरी बहन को दादी से मिलवाने गांव ले आती थी। जब भी मैं गांव आती थी, मुझे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लगता था। पता नहीं क्या बात थी। जब भी मैं दादी से पूछती, दादी दादी, आप कुएं से पानी लाने हमेशा सुबह क्यों जाती हो, तो दादी फट से बोलती, हाँ, सुबह सारे शैतान सोते हैं ना इसलिए। और फिर थोड़ा सा हंस देती। मुझे दादी की ये बात कभी समझ ही नहीं आई। मेरा नाम अदिति है। हर साल की तरह इस साल भी हमारा गांव जाने का प्लान बन रहा था। मैं और मेरी बहन, हम दोनों काफ़ी खुश थे। सुबह से ही मेरी मम्मी पैकिंग करते करते पता नहीं पापा से क्या खुशफुसा रही थी। मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनना चाहिए। मुझे पता चला कि पापा हमारे बारे में ही कुछ मम्मी से बोल रहे थे। शायद यही, बच्चों को संभाल के रखना, शाम के बाद वो बाहर ना निकलें, ज़्यादा दिन गांव में रुकने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं पापा ऐसा मम्मी को क्यों बोल रहे थे। मम्मी भी बहुत डरी और सहमी हुई थी। दूसरे ही दिन हम सब सुबह सुबह गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही चारों ओर सन्नाटा था। हम सब एक साथ दादी से मिलने उनके घर चले गए। वहां मैंने देखा कि दादी अपनी बिस्तर पे लेटी हुई है और कुछ कुछ मंत्रों का जाप भी कर रही है। पापा दादी के पास जाकर बैठे ही थे कि दादी फट से चिल्लाकर बोलती है, चले जा बाबू यहाँ से, वो फिर से आ गई है, बच्चों को लेकर भाग जा यहाँ से। अम्मा सो जा, अभी सब ठीक है यहाँ। पापा दादी को सुला देते हैं बिस्तर पे। फिर मम्मी भी रसोई के काम में लग जाती है। वो दिन तो जैसे तैसे हमारी बीती। दूसरे ही दिन मैं और मेरी बहन पास के एक आंटी के साथ गांव घूमने निकलते हैं। पहले से हमारे गांव में काफ़ी कम लोग हो गए हैं। मेरी बहन ने आंटी से पूछा, क्या बात है आंटी, गांव में लोग नज़र ही नहीं आ रहे। आंटी ने कहा, हाँ, इस गांव को किसी की नज़र लग गई है। जब से वो छोड़ो, जाने दो। तुम बताओ अदिति, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। आंटी ने बात घुमा दी, लेकिन मेरे मन में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई। हमारे गांव में कुछ तो अजीब था। सब कोई कुछ न कुछ छुपा रहे थे। मैं चुपके से शाम को दादी के पास जाकर बैठ गई। दादी वहाँ कुछ काम कर रही थी। मैंने फट से दादी से पूछा, दादी, आप कुछ उस दिन बोल रहे थे ना, आप रात को कुएं से पानी लाने क्यों नहीं जाती। दादी प्लीज़ बोलो ना दादी। मैंने ऐसे ही करके दादी को बहुत परेशान किया। दादी फिर परेशान होकर मुझसे बोली, तुझे सुनना है ना तो सुन। कुछ साल पहले इस गांव में एक औरत तंत्र विद्या करती थी। हमारे गांव से अचानक से कुछ बच्चे गायब होने लगे थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें कहीं भी नहीं पाया गया। बाद में उन बच्चों के कंकाल उस औरत के घर से मिले। मैंने बीच में ही टोकते हुए दादी से पूछा, पर दादी, वो बच्चों का क्या करती थी। वो, दादी हंसकर बोली, वो तो बच्चों की बलि देती थी, अपनी तंत्र साधना को पूरा करने के लिए। जब गांव वालों को उसके घर से इंसान के हड्डी कंकाल और काला जादू करने वाले गुड्डे गुड़िया मिले,
तो गांव वालों ने उस औरत को एक बड़े से बरगद के पेड़ के साथ बांध कर जिंदा ही जला दिया और मरने के बाद वो औरत एक भयंकर प्रेत बन गई। वो आज भी मांस और खून की प्यासी है। हर अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे किसी न किसी जानवर का मांस या खून रखा जाता है और वो प्रेत पेड़ से नीचे उतरकर अपना खाना ले जाती है। समझी? दादी इतना बोलते ही वहाँ से चली गई। मुझे दादी की बात पे विश्वास ही नहीं हो पाया। मैं जब तक अपनी आँखों से सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, मैं इन सब बातों को विश्वास कैसे करूं? सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं उसी रात सबके सोने के बाद चुपचाप घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलती हूँ। वो कुआं, जिस कुएं का जिक्र मैं अपनी दादी से कर रही थी, वो कुआं दरअसल उस पेड़ से होकर ही जाता है। मैं चुपचाप उस कुएं के पीछे जाकर छुप जाती हूँ, क्योंकि दादी के अनुसार हर अमावस्या में वो प्रेत उस बरगद के पेड़ के नीचे उतरती है। अभी रात के 11 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी दादी अपने घर से बाहर निकलकर उसी पेड़ की तरफ आ रही है। मैं कुछ आगे समझ पाती कि मैंने वहाँ जो देखा, मुझे अपनी आँखों पे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने देखा मेरी दादी एक बर्तन में कटा हुआ मुर्गा ले आई है। उस मरे हुए मुर्गे को दादी ने बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया। मेरी दादी उस मुर्गे को रखने के बाद वहाँ से तुरंत जाने लगी और उन्होंने एक बार भी घूम के पीछे नहीं देखा। ये सब क्या हो रहा था? दादी ये सब क्या कर रही थी? मुझे अब धीरे धीरे डर लगने लगा था। बहुत हिम्मत जुटा के मैं वहीं इंतज़ार करने लगी। दादी के जाने के ठीक 5 मिनट के बाद ही मैंने एक लंबी सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत को उसी पेड़ से रेंगते हुए उतरते देखा। वो जो भी थी, पर थी तो बहुत ही भयानक। उसके हाथ और पैर बहुत लंबे थे। उसके बाल नीचे तक लटक रहे थे। उसके मुंह में ना ही कोई आँख थी, ना ही मुंह और ना ही नाक। वो बस एक सफ़ेद शक्ल वाली लंबी सी कोई धुएं जैसी औरत थी। उसने रेंगते हुए उतर के दादी की रखी हुई मुर्गे को फट से ले लिया और सूंघते हुए उस पेड़ पे तेजी से चढ़ गई। पूरे पेड़ की शाखाएं और पत्तियां कांप रही थी। अजीबो अजीब आवाज़ निकल के आ रहे थे बाहर। मैंने जो अपनी आँखों से देखा, उसे मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। वो जो कुछ भी मैंने देखा, उसे देखकर मैं वहीं गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं शहर के एक अस्पताल में थी। मुझे कुछ याद ही नहीं था मेरे साथ उस रात क्या हुआ था। पापा से जब मैंने पूछा तो उन्होंने पहले तो मुझे बहुत गुस्सा किया और डांटा भी, पर उसके बाद उन्होंने बोला, तुम बेहोश हो गई थी परसों रात। जब सुबह तुम्हें गांव के लोगों ने देखा तो वो लोग तुम्हें घर ले आए थे। उसी रात तुम्हारी दादी की भी मौत हो गई। तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्योंकि तुम 2 दिन से बेहोश पड़ी हो। तुम्हारी दादी और हमारे बीच नहीं रही। इतना बोलते ही पापा रो पड़े। मुझे लगा कि दादी की मौत के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। शायद उस प्रेत को मेरे होने का एहसास हो गया था और इसी वजह से मेरी मौत को दादी ने अपने माथे पे ले लिया और मेरी जान बचा दी। उस दिन से हमने उस मनहूस गांव को छोड़ दिया और कभी भी हमने वहां कदम नहीं रखा। तो ये थी आज की सत्य भूतिया घटना जो घटी थी अदिति के साथ। अदिति आज भी सहम जाती है उस गांव के बारे में सुनने से। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।